बच्चों, क्या हालचाल। आज हम लोग चैप्टर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को जल्दी से 15 से 20 मिनट के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, एक फ्लावर जो होता है वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अब रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो उसमें मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है। अब ये एक फ्लावर है, इसमें मेल पार्ट का जो बायोलॉजिकल नेम है उसे हम लोग नाम में ही स्टेमन आता है। और जो स्टेमन होता है वो किस किस का बना होता है बेटा? एंथर और फिलामेंट का बना होता है। और वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा पिस्टिल या फिर कार्पल, CARPEL, कार्पल। ठीक है, अब इसके कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। सबसे पहले हम लोग डिटेल में बात करेंगे स्टेमन के बारे में, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, नाम में ही मेन है। इसके ग्रुप को हम लोग हमेशा बोलते हैं एंड्रोइशियम। ऐसे याद रखना, अल्फा मेल जो होते हैं ना, अल्फा, तो इनका जो ग्रुप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ स्टेमन को एंड्रोइशियम बोल देते हैं। फिर वहीं पे ये जो स्टेमन है, एंथर है, फिलामेंट है। फिलामेंट वो स्टॉक होती है जो एंथर को कनेक्ट करती है पूरे के पूरे फूल से। ठीक है, उसके बाद ये जो आपको एंथर दिख रहा है, अगर आप एक एंथर को काटोगे, ठीक है, ये बाइलोब्ड एंथर है, इसमें 2 एंथर हैं, तो 2 एंथर जिसमें होते हैं उसे हम कहते हैं बाइलोब्ड एंथर। और अगर जिसमें एक एंथर में एक लोब होता है उसे कहते हैं मोनोलोब्ड एंथर। अगर तुम लोग एक बाइलोब्ड एंथर को इस तरीके से कट करोगे तो तुम्हें ऐसे बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और अगर उसकी लेयर्स पड़ने लग गए कि अच्छा एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स भरे होते हैं, तो एंथर की बाहर से अंदर लेयर कौन कौन सी होती है? सबसे बाहर की होती है बेटा जी एपिडर्मिस, फिर अंदर तो मतलब एंडोथीशियम, फिर आती है एक मिडल लेयर और सबसे अंदर की होती है टेपेटम। टेपेटम की खास 2 बातें होती हैं। इनके जो टेपेटम लेयर के जो सेल्स होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में होते हैं और थिक साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, उसके अलावा ये पोलन ग्रेन की आउटर लेयर जो होती है ना, एक्साइन, उसको बनाने में भी हेल्प करवा रहे होते हैं। अब टेपेटम के अंदर आप लोगों को ये चीज दिख रही है, ये पूरी की पूरी क्या भरी हुई है? स्पोरोजिनस टिश्यू। उससे पहले ये तो तुम लोगों ने एंथर की लेयर्स पढ़ ली। अब अगर तुम एक लोब को देखोगे तो एक लोब में इसको एक थीका बोलते हैं, 1 2 3 4, तो बाइलोब में 4 थीका होता है, इसलिए हम इसे डाइथीकस बोलते हैं, क्योंकि हर एक लोब में 2 थीका है, इसलिए बाइलोब्ड एंथर को डाइथीकस एंथर भी बोला जाता है। उसके अलावा अब तुम इसके अंदर देखोगे टेपेटम के अंदर की साइड में ये पूरा का पूरा क्या है? इस गोले को बोलते हैं हम लोग एक एक थीका में क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है वो एक क्यूट से स्पोरोजिनस टिश्यू से भरा होता है। अब भाई मैम पोलन ग्रेन कैसे बने एंथर के अंदर? तो बेटा सब कमाल है, इस एंथर को खोलते हो जब तुम, यहाँ पे ये माइक्रोस्पोरेंजियम दिख रहा है हर एक थीका में, ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर भरा होता है स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू में एक स्पेशल नाम का सेल होता है जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल। वो मियोसिस के अंदर जाता है और क्या बनाता है? 4 माइक्रोस्पोर बनाता है। जो 4 माइक्रोस्पोर बनाता है इनिशियली वो चिपके होते हैं, इसलिए उसे माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं, बट बाद में ये सेपरेट होकर माइक्रोस्पोर बनाते हैं। तो वो प्रोसेस जिसमें कि माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पोलन मदर सेल मियोसिस के अंदर जाता है और 4 माइक्रोस्पोर्स बना देता है, उस प्रोसेस को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होना इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब ये जो माइक्रोस्पोर बनता है बेटा, ये जो माइक्रोस्पोर बनते हैं ये आगे जाकर के पोलन ग्रेन फॉर्म करवाते हैं। अब इसको हम लोग जल्दी से डिटेल में देखते हैं कि किस तरीके से माइक्रोस्पोर जो है पोलन ग्रेन बनाते हैं। अब देखो भाई, जो तुम्हारा माइक्रोस्पोर है वो हैप्लॉइड है, उसमें क्या होता है? एक न्यूक्लियस जो होता है ना, उसे बस स्प्लिट होना होता है 2 पार्ट्स में। इनिशियली वैक्यूल बनते हैं और ये न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस जो है स्प्लिट होता रहेगा 2 पार्ट्स में और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगी? साइटोकाइनेसिस, जिसकी वजह से क्या होगा? तुम्हारे पास एक पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर से जो पोलन ग्रेन बनता है उसमें 2 सेल बन जाते हैं। एक जो होता है बड़ा भयंकर होता है वेजिटेटिव सेल, एक छोटू सा होता है जेनरेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल होता है उसे हम ट्यूब सेल भी बोलते हैं। पता है क्यों? बिकॉज इसका जो न्यूक्लियस होता है वो आगे जाकर के पोलन ट्यूब की ग्रोथ वगैरह मेंटेन करवा रहा होता है। और यहीं पे जेनरेटिव सेल का नाम जेनरेटिव सेल इसलिए पड़ता है बिकॉज ये स्प्लिट होकर के मेल गेमीट बनाता है। तो हमेशा याद रखना, वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर गेमीट बनता है उसे हम गेमीटोफाइट कहते हैं। तो मेल गेमीट जो है किसके अंदर बनते हैं? पोलन ग्रेन के अंदर बनते हैं, तो पोलन ग्रेन को मेल गेमीटोफाइट बोला जाता है। इस तरीके से आपका एक पोलन ग्रेन बनता है। अब एक पोलन ग्रेन में तुम्हारे 2 सेल थे, वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो इरेगुलर शेप होता है, वहीं पे जेनरेटिव सेल का रेगुलर शेप होता है। वेजिटेटिव सेल का साइज बड़ा होता है, जेनरेटिव सेल का साइज छोटा होता है। इसमें थिक डेंस साइटोप्लाज्म होता है, इसमें कंपैरेटिवली कम साइटोप्लाज्म होता है। तो ये बढ़िया तरीके से डिफरेंस आ जाएंगे। 2 सेल्स जो कि किसके अंदर मिलते हैं? आपके पोलन ग्रेन के अंदर, मेल गेमीटोफाइट के अंदर, आप बता सकते हो। अब
अब मैम इसकी लेयर्स के बारे में भी तो पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है। ये जो पोलन ग्रेन होता है ना बेटा, मेल गेमेटोफाइट होता है ना, इसके पास क्या है, आउटर लेयर होती है जो पिंक कलर से दिखाई है, आउटर लेयर को हम कहते हैं एक्साइन। ठीक है, किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिन की। ये एक ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि क्या करता है, जो कि आपको आपके पोलन ग्रेन को रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है एसिड से, बेसिस से, ठीक है, हाई एल्कलाई पीएच से, टेम्परेचर से, सब से। इसी स्पोरोपोलिन की वजह से जो पोलन ग्रेन होते हैं वो कंजर्व, प्रिजर्व या लंबे टाइम तक प्रोटेक्टेड रहते हैं। अब लेकिन इसमें कहीं कहीं पे छोटे छोटे से छेद आपको दिखेंगे जिन्हें हम जर्म पोर बोलते हैं। उस इलाके में बेसिकली एक्साइन के जहां पे स्पोरोपोलिन नहीं होता है उसको हम लोग बोल देते हैं जर्म पोर हो गया। और क्योंकि यहाँ पे उबड़ खाबड़ गड्ढों की तरह है ना जर्म पोर, तो इसीलिए एक्साइन जो लेयर होती है वो आपकी कंटिन्यूअस नहीं होती है। वहीं पे जो अंदर की लेयर होती है उसे हम इंटाइन बोलते हैं। ये इनर लेयर है, सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है, इसमें कोई जर्म पोर प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए ये लेयर कंटिन्यूअस होती है। तो ये डिफरेंस आ सकता है और ये तुमने बहुत प्यार से पढ़ लिया। यहां तक तुम पढ़ चुके हो पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अच्छे से, और उसकी मेल गेमेटोफाइट पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन कैसी होती है और उनमें क्या क्या डिफरेंसेस आ सकते हैं, तुमने अच्छे से पढ़ लिया। अब आ जाओ भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, पिस्टिल या फिर क्या बोलते हैं, कार्पल। लड़कियों को कार पसंद है, कार्पल। अब जो पिस्टिल या कार्पल है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। और पूरा का पूरा फूल पता है, पूरा का पूरा जो फूल होता है ना, जो फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर पर रेस्ट करता है बेटा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थैलेमस बोल देते हैं। और जिस टहनी से आपकी जो फ्लावर होती है वो मेन ब्रांच से कनेक्ट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पेडंकल या पेडिसल बोल देते हैं। बाकी ये आप लोगों को दिख रहे हैं जो पंखुड़ियां हैं, ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अंदर आता है, जिसे हम पेटल्स कहते हैं। ग्रुप ऑफ पेटल्स को, क्योंकि कलरफुल होता है तो याद रखना, कोरोला बोला जाता है। और ये आप लोगों को दिख रहे हैं सेपल्स। सेपल्स जो होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर को एट द बड स्टेज। ये भी नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इसके ग्रुप को हम लोग बोल देते हैं कैलिक्स। ठीक है, ये सारा हो गया। अब फोकस करिए आप लोग पिस्टिल या कार्पल पे। जो आपका कार्पल होता है ना, इसके ग्रुप को, ग्रुप ऑफ पिस्टिल या ग्रुप ऑफ कार्पल को हम लोग क्या बोलते हैं, गाइनोशियम। लड़कियां गाय की तरह सीधी है, इसलिए ग्रुप ऑफ पिस्टिल या कार्पल को हम लोग क्या बोलते हैं, गाइनोशियम बोलते हैं। आ जाओ, अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब तुम लोगों ने कहा स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर एक्चुअल में क्या होता है बेटा, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। ठीक है, ओवरी के अंदर जो होता है वो क्या होता है, ओव्यूल होता है। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, एंड एक्चुअल में ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक होता है, लाइक दिस। देखो जल्दी देखो, ये देखो, ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, ये है ओवरी मोटूसी। ओवरी के अंदर क्या होता है, एक्चुअल में ओव्यूल होता है जो ब्लू कलर में दिखाया है। और ओव्यूल के अंदर एक्चुअल में क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट। मतलब कि फीमेल गैमेटोफाइट वो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर फीमेल गैमीट बन रहा है, ओवम बन रहा है। तो वो कौन होता है, वो होता है आपका एम्ब्रियो सैक। तो एक्चुअल में ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर होता है बेटा एम्ब्रियो सैक। तो ये गलती मत करना, ठीक है। और जो ओव्यूल होता है वो ओवरी से कनेक्ट होता है एक स्टॉक की हेल्प से, जिसको हम लोग बोल देते हैं फ्यूनिकल। ठीक है, अब वापस से इधर आ जाओ। ठीक है, तो ये जो आपका ओव्यूल है, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट, जिसके अंदर फीमेल गैमीट मिलता है, एम्ब्रियो सैक होता है। अब ये जो आपका ओव्यूल है, एक स्पेशल टाइप का ओव्यूल जो है वो एनसीईआरटी ने मेंशन किया, दैट इज एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल वो ओव्यूल होता है जो अपनी लोकेशन से 180 डिग्री रोटेट कर जाता है। मतलब कि अगर मान लो ये ओवरी है और इसके अंदर जो है इस तरीके से बेटा ओव्यूल प्रेजेंट है, ठीक है, और इसे सेंट्रल एक्सिस ले लो। अगर इसका जो पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट था, अगर ये 180 डिग्री इस तरीके से रोटेट कर देगा, ये पार्ट अब यहां आ जाएगा, तो इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, एनाट्रोपस ओव्यूल बोल देते हैं। वो ओव्यूल जो रोटेट कर जाता है बाय 180 डिग्री, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। अब एक ओव्यूल का डिटेल स्ट्रक्चर तो बनता है, हार्ड नहीं है कुछ भी। सोचो इसके बाहर ओवरी है, ये ओव्यूल है, बाहर की लेयर को हम कहते हैं आउटर इंटेगुमेंट, अंदर की लेयर को हम लोग कहते हैं इनर इंटेगुमेंट। अब इन दोनों इंटेगुमेंट के बाद एक न्यूट्रिटिव टिश्यू आता है जिसको हम कहते हैं न्यूसिलस, और उस न्यूसिलस के बीच में कहां पे क्या प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो सैक, जिसे हम कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, जिसके अंदर फीमेल गैमीट प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से होता है। अब एक चीज हमेशा याद रखनी है, जो बेसल पार्ट, स्वोलन पार्ट होता है आपके ओव्यूल का, उसे हम कहते हैं चलाजल पोल या चलाजल एंड, और वो छोटा सा पार्ट जो होता है उस बेसल के ऑपोजिट, उसे हम लोग कहते हैं, वहां पे एक छोटा सा छेद होता है, उसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल। तो उस वाले एंड को हम कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड।
अब जो ये आपका ओव्यूल है ये एक्चुअल में ओवरी से कनेक्टेड होता है एक स्टॉक के थ्रू, उसे हम लोग कहते हैं फ्यूनिकल। तो जब फ्यूनिकल जो होता है वो कनेक्ट होता है ओव्यूल की बॉडी से, तो वो कॉमन रीजन को हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम हाइलम बोल देते हैं। तो हाइलम एक्चुअल में क्या होता है, कॉमन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है किसके बीच में, ओवरी एंड ओव्यूल के बीच में, वो एक स्कार होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात ये उठती है कि मैम आपने वहां तो बता दिया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से मेल गेमिटोफाइट बना, तो मैम एम्ब्रियोसेक जो होता है फीमेल गेमिटोफाइट वो कैसे बनेगा? वो एक प्यारे से प्रोसेस से बनता है जिसको हम कहते हैं बेटा मेगास्पोरोजेनेसिस। एक्चुअल में क्या होता है, इस न्यूक्लियस न्यूट्रिटिव टिश्यू में एक बहुत प्यारा सा सेल बैठा होता है जो कि डिप्लॉयड होता है, नाम होता है उसका, नाम होता है मेगास्पोर मदर सेल। उसमें मियोसिस होती है और वो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बना देता है। तो मेगास्पोरोजेनेसिस होता है, मेगास्पोर का फॉर्मेशन होना इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। और था क्या, न्यूट्रिटिव टिश्यू में एक मेगास्पोर मदर सेल था, उसमें मियोसिस हुआ, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बने, 3 जो है उन्होंने क्या कर लिया, अपने आप को ही मार दिया, डीजेनरेट हो गए। और जो एक मेगास्पोर है उसमें धड़ाधड़ 3 माइटोटिक डिवीजन होती है, मतलब कि पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, न्यूक्लियर डिवीजन होती है, एंड देयर आफ्टर साइटोकाइनेसिस होता है, मतलब कि सेल्यूलर डिवीजन, सेल की डिवीजन होती है, मतलब कि साइटोप्लाज्म, नॉट सेल्यूलर, साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। और उसकी वजह से क्या होता है, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं, और वो अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं, और इसे हम लोग बोलते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन, जो कि हमारा क्या है, फीमेल गेमिटोफाइट और एम्ब्रियोसेक। अब इसमें अरेंजमेंट देख लेते हैं। एक क्या होता है, टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, जो यहां पे मान लो ओव्यूल है, ओव्यूल के माइक्रोपाइलर एंड की तरफ हमेशा एग एपरेटस होता है, उसमें 3 सेल्स होते हैं, 2 तो होते हैं सिनर्जिड्स के, हैप्लॉइड, और एक होता है ओवम फीमेल गैमीट। फिर चलाजल एंड की साइड हमेशा क्या होते हैं, 3 एंटीपोडल्स, तीनों की तीनों हैप्लॉइड। ये सेंटर में क्या है, सेंट्रल सेल, और इसके यहाँ पे 2 जो है न्यूक्लियस हैं वो फ्यूज नहीं है लेकिन सेल एक है, तो इसे पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। इस तरीके से क्या होता है, एक फीमेल गेमिटोफाइट जो होता है वो बनता है, जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियोसेक। इसमें 7 सेल्स हैं, देखो 3 6 7 सेल्स, और न्यूक्लियस 8 निकलेंगे, 3 4 5 6 7 8। तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन में जब सेल्स अपने आप को अरेंज कर लेते हैं तो वो क्या बना देते हैं, फीमेल गेमिटोफाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोसेक। कभी भी कंफ्यूज मत करना, मेगास्पोरेंजियम क्या है, मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल होता है। यहां पे थोड़ा सा डिटेल दिखाया है बस, ठीक है, इस तरीके से कनेक्टेड है करके। और हाँ, जो फीमेल गेमिटोफाइट होता है, क्योंकि ये फीमेल गेमिटोफाइट केवल एक सेल, एक मेगास्पोर से डेवलप हो रहा है, तो जब एक पूरा का पूरा फीमेल गेमिटोफाइट एक मेगास्पोर से डेवलप होता है, इसे कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गेमिटोफाइट, यहां पे आप देख सकते हो डेवलपमेंट हो रहा है एक फीमेल गेमिटोफाइट का, दैट इज एम्ब्रियोसेक, फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर दैट अंडरगोज 3 माइटोसिस एक साथ, तो दैट इज कॉल्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। एक सिंगल स्पोर से क्या हो रहा है, मेगास्पोर से पूरा का पूरा एम्ब्रियोसेक बन जाता है फीमेल गेमिटोफाइट, इसी को हम क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे, फीमेल गेमिटोफाइट भी बनाना सीख लिया एम्ब्रियोसेक, मेल गेमिटोफाइट भी बनाना सीख लिया पोलन ग्रेन। अब हम जल्दी से समझेंगे पॉलिनेशन क्या होता है। अगर किसी का पोलन ग्रेन किसी के स्टिग्मा पे लैंड कर जाए, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, उसको हम लोग बेटा पॉलिनेशन बोलते हैं। लेकिन इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन जिसके अंदर 2 आते हैं, ऑटोगेमी, जीटनोगेमी, और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन जिसका नाम है जीनोगेमी। ऑटोगेमी में क्या होता है, अगर जो पोलन ग्रेन है वो सेम फूल के एंथर के वो सेम स्टिग्मा पे चले जाए तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोगेमी। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, सेम प्लांट, सेम स्पीशीज। खुद ही के फूल के पोलन ग्रेन जो है ट्रांसफर कर रहे हैं, लैंड कर रहे हैं स्टिग्मा पे, सेम फ्लावर के, सेम प्लांट के, सेम स्पीशीज के, दिस इज कॉल्ड ऑटोगेमी, प्योर टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। वहीं पे जीटनोगेमी क्या होता है, अगर ट्रांसफर हो रहा है पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, लेकिन दूसरा फूल सेम प्लांट का, सेम स्पीशीज का, इसे हम कहते हैं जीटनोगेमी। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर लेकिन सेम प्लांट, सेम स्पीशीज, इसे हम कहते हैं जीटनोगेमी। फिर आता है जीनोगेमी। जीनोगेमी में क्या होता है, ट्रांसफर हो रहा होता है पोलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ दूसरा फ्लावर ऑफ दूसरा प्लांट लेकिन स्पीशीज सेम है,
मान लो दोनों के दोनों अगर पपाया के हैं, है ना, ये पपाया के मेल फ्लावर से जो पोलन ग्रेन है वो कहाँ जा रहे हैं, पपाया के फीमेल फ्लावर पे जो कि दूसरे प्लांट पे लगा हुआ है उसके स्टिग्मा पे, लेकिन दोनों की स्पीशीज सेम है, दैट इज पपाया। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, जीनोगेमी हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज, दैट इज पपाया, दैट इज कॉल्ड जीनोगेमी। तो ये 3 टाइप की पॉलिनेशन है। अंतसार यही है कि पॉलिनेशन जो है अगर हो जाती है, अगर जो ये पोलन ग्रेन यहाँ पे आया तो पोलन ग्रेन कुछ केमिकल रिलीज करता है जो कि अगर उसी के स्टिग्मा, उसी के सेम स्पीशीज के स्टिग्मा पे जाके गिरेगा तो वो आइडेंटिफाई कर लेगा। तो उन दोनों के बीच में जब वो आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं इसे, तो पोलन ग्रेन जो है वो अगर वो उसी सेम स्पीशीज का होगा तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन सक्सेसफुल होती है, बिकॉज पिस्टल उसे रिकॉग्नाइज कर लेता है और अलाउ करता है पोलन ट्यूब ग्रोथ। ठीक है, अभी पोलन ट्यूब ग्रोथ जब होती है तो वो जो मेल गेमिटोफाइट पोलन ग्रेन है वो अपना जो उसका जेनरेटिव सेल था वो रिलीज होता है इसमें। जेनरेटिव सेल जब जैसे ही पोलन ट्यूब में आता है वो माइटोसिस कर देता है और क्या बनाएगा, 2 मेल गैमीट बनाएगा। अगर ये ऑलरेडी एक ऐसा पोलन ग्रेन था जो 2 सेल स्टेज में था तो जेनरेटिव सेल इस पोलन ट्यूब में रिलीज होएगा, माइटोसिस करेगा और 2 मेल गैमीट बनाएगा। लेकिन अगर पोलन ग्रेन 3 सेल स्टेज में था ऑलरेडी तो उसमें ऑलरेडी क्या है, पोलन ट्यूब में डायरेक्टली मेल गैमीट रिलीज होते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली आप लोगों को कुछ ऐसा दिखेगा कि ये जो पोलन ट्यूब है ये ग्रो हुई ओवरी के इनसाइड, एंड इस तरीके से यहाँ पे ओव्यूल जो है ये ब्लू कलर से दिखाया है, यहाँ पे आपका एक वो होता है माइक्रोपाइल, छोटू सा छेद, उसके थ्रू क्या है ये जो वो होती है पोलन ट्यूब, इसको एंट्री मिल जाती है। फिर ये पोलन ट्यूब कहीं और ना चल जाए, एक्चुअल में एग एपरेटस में जो सिनर्जिड्स प्रेजेंट होते हैं उसके यहाँ पे कुछ थिकनिंग प्रेजेंट होती है, उसे हम कहते हैं फिलिफॉर्म अपैरेटस। वो फिलिफॉर्म अपैरेटस गाइड करते हैं पोलन ट्यूब को टू एंटर इनसाइड द एम्ब्रियो सैक ओनली और कहीं ना जाए। फिर वो क्या होता है, इस पोलन ट्यूब एंटर करता है वन ऑफ द सिनर्जिड्स के थ्रू और सिनर्जिड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो रिलीज कर देगा ये 2 मेल गैमीट इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। जो फर्स्ट मेल गैमीट है, जैसे ही दोनों मेल गैमीट एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमीटोफाइट के अंदर आए, फर्स्ट मेल गैमीट जो है बेटा वो फ्यूज करता है आपके ओवम के साथ जो कि प्रेजेंट है एग एपरेटस में माइक्रोपाइलर एंड की साइड, और जैसे ही फर्स्ट मेल गैमीट जो है वो फ्यूज कर जाता है ओवम एग के साथ, वो एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाता है, जाइगोट कहते हैं उसे, एंड इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, सिनगैमी। जब पहला मेल गैमीट फ्यूज करता है ओवम के साथ जो कि कहां पे प्रेजेंट है, एग एपरेटस टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, तो वो क्या बनाता है, एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं जाइगोट। इस प्रोसेस को कहते हैं सिनगैमी। फिर दूसरा मेल गैमीट हताश होकर आगे जाता है और एकदम से वो जो सेकंड मेल गैमीट होता है वो फ्यूज कर देता है पोलर न्यूक्लियाई को और बनाता है ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस पेन। और अल्टीमेटली इस सेकंड मेल गैमीट जब पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होकर एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम पेन कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। एंड सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन जब एक साथ एक एम्ब्रियो सैक के अंदर होती है इसे हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है। देखो होता क्या है कि एक बार अगर डबल फर्टिलाइजेशन हो गई, जाइगोट वगैरह बन गया है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस वगैरह बन चुका है, अब ये जो सेपल्स होते हैं जो यहाँ पे लगे होते हैं, पेटल्स होते हैं, ठीक है, स्टिग्मा होता है, स्टेमन होता है, ठीक है, ये सारा का सारा झड़ जाता है, ये सब फॉल ऑफ हो जाता है। ये जो सिनर्जिड्स थे, ये एंटीपोडल से सब डीजनरेट हो जाते हैं। फिर क्या होता है, जो पेन था ना प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बेटा, ये डेवलप होता है एक्चुअल में किसमें, ये डेवलप होता है एंडोस्पर्म में। और फिर एक बार अगर एंडोस्पर्म बन जाता है फिर जाकर के जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो में। और हमेशा याद रखना जाइगोट डेवलप होगा एम्ब्रियो में, लेकिन उससे पहले क्या है, एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट होती है, बिकॉज जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए नरिशमेंट चाहिए और वो नरिशमेंट एंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है। इसलिए एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट जो है हमेशा प्रीसीड करती है एम्ब्रियो डेवलपमेंट को, उससे पहले होती है एम्ब्रियो डेवलपमेंट से। उसके बाद क्या होता है, एक बार ओवरी में ये फीमेल गैमीटोफाइट के अंदर अगर एक बार आपका एम्ब्रियो सेक बन जाए बेटा, फीमेल गैमीटोफाइट दैट इज एम्ब्रियो सेक के अंदर एक बार आपका एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, ये जो ओव्यूल है ना इसे हम लोग कहेंगे सीड, और ओव्यूल के बाद ओवरी थी तो वो डेवलप हो जाती है फ्रूट में और अल्टीमेटली आपकी फ्रूट फॉर्मेशन हो जाती है। तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई किस तरीके से एंडोस्पर्म डेवलप होता है, क्योंकि भैया जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलप हो उससे पहले एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट होगी बिकॉज नरिशमेंट चाहिए। तो जो आपका प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस होता है ये बहुत ज्यादा न्यूक्लियर डिवीजन कर लेता है माइटोसिस कर करके या कैरियोकाइनेसिस
साइटोकाइनेसिस कह लो, न्यूक्लियर डिवीजन कर करके। अल्टीमेटली क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए बट साइटोप्लाज्म नहीं है उनके अराउंड, है ना, उनका सेपरेट सेल वॉल और साइटोप्लाज्म नहीं है। तो ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म स्टेज बनती है पहली किसकी, एंडोस्पर्म की। और इसको हम लोग ये कहाँ देखते हैं, फ्री टेंडर कोकोनट वाटर होता है ना, वो इसका एग्जांपल है। फिर लेटर ऑन क्या होता है, थोड़ी टाइम बाद साइटोकाइनेसिस होती है, हर एक न्यूक्लियस को उसका कुछ साइटोप्लाज्म और सेल वॉल मिल जाता है, तो बहुत सारा सेल्यूलर स्टेज बन गया, तो इसे हम कहते हैं सेल्यूलर एंडोस्पर्म। इसका एग्जांपल है जो तुम नारियल का व्हाइट कर्नल पार्ट खाते हो, दैट इज सेल्यूलर एंडोस्पर्म। अल्टीमेटली ये हो गया आपका एंडोस्पर्म बन गया। अब एंडोस्पर्म बन गया, नरिशमेंट फुल्ली डेवलप हो चुका है, तो अब जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में डेवलप कर सकता है। कैसे, जाइगोट जो होता है डिप्लॉयड यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, ये एक प्रिकर्सर एम्ब्रियो बनाता है, प्री फॉर्म मतलब अर्लियर फॉर्म ऑफ एम्ब्रियो बनाता है। फिर बनता है ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फिर बनता है हार्ट शेप एम्ब्रियो, फाइनली बनता है बेटा मैच्योर एम्ब्रियो। मैच्योर एम्ब्रियो जो डाइकॉट का बनता है, उसमें आपको दो ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, इसे हम लोग बोलते हैं कॉटिलेडन। अब हमें देखने से लगेगा कि रेडिकल तो वो पार्ट होता है जो रूट बनाता है, तो आप लोग हो सकता है गलती से बोल दो कि ये जो है, ये वाला जो पार्ट है ये रेडिकल है, बट यहां पे समझना कि जो ये वाला पार्ट है ये शूट वाला पार्ट है जो आगे जाकर के शूट बनाएगा, तो ये प्लीम्यूल है। तुम्हें लगेगा ये नीचे है तो ये रेडिकल होगा, उल्टा समझ लो, एनसीईआरटी उल्टी खोपड़ी की है, उन्होंने नीचे वाले पार्ट को बोला है प्लीम्यूल, और जो ऊपर वाला पार्ट होता है जो तुम्हें लग रहा होगा कि ये शूट में डेवलप होगा, वो एक्चुअल में रेडिकल है, वो आगे जाकर के रूट में डेवलप होगा। तो यहाँ पे, और ये सस्पेंसर है जो अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये डाइकॉट का एम्ब्रियो है। मोनोकॉट के एम्ब्रियो में क्या होता है, जो जाइगोट बना होता है, प्री एम्ब्रियो बनता है, उसमें क्या होता है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है, उसमें हार्ट शेप एम्ब्रियो नहीं होता, हार्ट शेप एम्ब्रियो नहीं होता, डायरेक्टली क्या बनता है, मैच्योर एम्ब्रियो बनता है, किसका, आपका मोनोकॉट का, बस, ठीक है। अल्टीमेटली आपका जाइगोट से एम्ब्रियो भी बन चुका है। अब अगर जाइगोट से एम्ब्रियो बन गया है, एक बार एम्ब्रियो बन गया, तो आप कह सकते हो ना जो ओव्यूल है वो डेवलप हो गया सीड में। तो सीड तुम्हारे पास बेटा तीन टाइप के होते हैं, एक होते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, वो सीड जिसमें बिल्कुल भी एंडोस्पर्म नहीं रिटेन रहता, बिल्कुल एंडोस्पर्म नहीं बनता या बचता, सॉरी नहीं बचता, ठीक है, वो सीड जिसमें कोई एंडोस्पर्म बचता ही नहीं है, ठीक है, ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट सारा का सारा एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाए, उसे हम कहते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। जैसे कि डाइकॉट्स का पी होता है, बीन्स होते हैं, ग्राउंड नट होता है, ठीक है। वहीं पे वो सीड जिसमें थोड़ा सा अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म रिटेन रह जाता है सीड के अंदर, इवन अगर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो गई है, उसे हम लोग कहते हैं एल्ब्यूमिनस सीड, ठीक है। इसका एग्जांपल आपका होता है कोकोनट, कैस्टर, मेज, बार्ले, व्हीट, मोस्टली मोनोकॉट्स वगैरह, ठीक है। फिर एक होता है स्पेशल केस पेरिस्पर्म, कभी कभी किसी सीड के अंदर वेरी स्मॉल अमाउंट, रेजिडुअल अमाउंट, रेमनेंट्स ऑफ वो न्यूक्लियस रह जाता है, बहुत कम अमाउंट का न्यूक्लियस रह जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पेरिस्पर्म बोल देते हैं। ऐसे सीड्स को किसमें मिलता है, ब्लैक पेपर और बीट में मिलता है, जिनकी खुशबू तेज होती है, ठीक है। तो ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ सीड। अब जो सीड होता है, क्योंकि वो ओव्यूल से डेवलप है, तो सीड जो होता है उसकी एक आउटर लेयर होती है, ये आप लोग ऐसे याद कर सकते हो, जो एक आउटर लेयर होती है बेटा उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, टेस्टा बोल देते हैं, और जो इनर लेयर होती है उसको हम लोग टेगमेन बोल देते हैं। एंड ये बात ऑब्वियस है, जो टेस्टा है वो आउटर इंटेगुमेंट से डेवलप हुई होगी ओव्यूल की, एंड जो टेगमन है वो इनर इंटेगुमेंट से डेवलप हुई होगी, बिकॉज ओव्यूल ही आगे जाकर के सीड कहलाता है या वो सीड में डेवलप होता है। अब एक सिंपल सी बात है, इसमें भी एक छोटू सा छेद देखने को मिलता है, क्योंकि ये ओव्यूल से डेवलप हुआ है, इसमें एक छोटा सा छेद होता है सीड में, उसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल, वो हेल्प करता है गैसियस एक्सचेंज वगैरह में ड्यूरिंग जर्मिनेशन। और एक गड्ढा प्रेजेंट होता है, एक स्कार प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग हाइलम बोल देते हैं, उसको हम लोग हाइलम बोल देते हैं, जो कि ये प्रेजेंट करता है कि किस तरीके से जो ओव्यूल था वो अटैच था ओवरी से। इट इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल टू द ओवरी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फ्यूनिकल। तो ये वो स्कार होता है। तो इस तरीके से आपका एक सीड का स्ट्रक्चर होता है। अब हम बात करते हैं दो स्पेशल केसेस की। अब लास्ट टॉपिक है बेटा जी, ठीक है, डरिए मत, ठीक है। लास्ट टॉपिक है एपोमिक्सिस। कभी कभी क्या होता है, सीड की फॉर्मेशन होती है विदाउट फर्टिलाइजेशन, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, एपोमिक्सिस। सीड बन गया भैया विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसे कह दिया एपोमिक्सिस, ठीक है। किस किस में ऑब्जर्व होता है, एस्टेरेसी फैमिली होती है प्लांट्स में एक, है ना, और एक ग्रासेस, उसके अंदर देखते हैं। और कैसे बनता है ये जो एम्ब्रियोसेक है, ठीक है, एम्ब्रियोसेक में कभी कभी क्या होता है, जो
ओवम बनता है वो विदाउट रिडक्शनल डिवीजन बनता है डिप्लॉयड, और वही आगे जाके एम्ब्रियो बनता है। एक बार एम्ब्रियो बन गया तो अल्टीमेटली जो आपका ओव्यूल था वो भी सीड में डेवलप हो जाएगा। तो सीड बन गया विदाउट फर्टिलाइजेशन, एपोमिक्सिस। दूसरा केस क्या होता है, कभी कभी जो एम्ब्रियो सेक के सराउंडिंग न्यूक्लियस के सेल्स होते हैं वो अंदर घुस जाते हैं घुसपैठियों की तरह एम्ब्रियो सेक में, और वो डिप्लॉयड होते हैं। आगे जाकर के वही न्यूक्लियस सेल जो है एम्ब्रियो की तरह एक्ट करने लगते हैं, और क्या होता है, एक बार अगर एम्ब्रियो बन गया है आपके फीमेल गेमेटोफाइट एम्ब्रियो सेक के अंदर, तो सराउंडिंग स्ट्रक्चर जो ओव्यूल है वो डेवलप हो जाता है सीड में। तो सीड बन गया अगेन विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। एस्टेरेसी और ग्रासेस में देखने को मिलता है। लास्ट चीज, कभी कभी क्या होता है, एक ही ओव्यूल के अंदर मल्टीपल एम्ब्रियोज होते हैं। पॉली मतलब मेनी, एम्ब्रियोज मतलब एम्ब्रियोनी मतलब एम्ब्रियोज। जब बहुत सारे मल्टीपल एम्ब्रियोज प्रेजेंट होते हैं एक ओव्यूल के अंदर, उसे हम लोग बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। और एक खट्टे फ्रूट्स में होता है, ठीक है, जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स हो गया, मैंगो हो गया, और स्क्वीज्ड ऑरेंज सीड्स वगैरह में भी होता है, ठीक है। लेकिन सिट्रस फ्रूट्स एंड मैंगो मत भूलना, खट्टे फ्रूट्स में पॉलीएम्ब्रियोनी देखने को मिलती है। कैसे होती है पॉलीएम्ब्रियोनी, कि इसी कंडीशन की वजह से एक्चुअल में पॉलीएम्ब्रियोनी स्टेट भी जनरेट होती है, कि भैया एक एम्ब्रियो सेक्टर जिसे हम फीमेल गेमेटोफाइट कहते हैं, कभी कभी न्यूक्लियस के सेल्स जो कि डिप्लॉयड होते हैं उसके अंदर घुस जाते हैं, प्रोट्रूड कर जाते हैं। वो न्यूक्लियस के सेल्स डिप्लॉयड होते हैं, आगे जाकर के एम्ब्रियो डेवलप करते हैं। अब वो बहुत सारे होते हैं, तो बहुत सारे न्यूक्लियस सेल्स जब अंदर एंटर करते हैं वो बहुत सारे एम्ब्रियो में डेवलप हो गए। तो एक ही एम्ब्रियो सेक के अंदर क्या है, एक ही एम्ब्रियो सेक के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो डेवलप हो गए। और अगर एक ही ओव्यूल के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो डेवलप हो जाएंगे, इसे हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीएम्ब्रियोनी, ठीक है। तो ये सिट्रस फ्रूट्स एंड मैंगो के अंदर मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर डिटेल नोट चाहिए, डिटेल में पढ़ना है बेटा, आप लोग मेरी साइंस अड्डा पे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन पे पिन करवा दूंगी, ताकि डिटेल में पढ़ना हो ना बिल्कुल, तो वहां आप लोग रेफर कर सको, ठीक है। उसके अलावा आप लोग मेरा जो ये निशा मंडराल CUET बायोलॉजी वाला टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लो। कोई भी अपडेट हो, कोई भी फ्री में बुक हो, कोई फ्री कोर्स लॉन्च हो रहा हो, ठीक है, गाइडेंस हो, कुछ भी हो, सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं बच्चों को यहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ोगे। ऑल द वेरी बेस्ट एंड यूज कोड निशा21 बेटा, अगर आपको मेरे साथ प्रीमियम कोर्सेज में डिटेल में सब कुछ पढ़ करके अपने बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स सिक्योर करने हैं, ठीक है। सो मुझे कमेंट करके डेफिनेटली बताना कि ये शॉर्ट सी जो सीरीज है माइंड मैप की आप लोगों को कैसी लगी। बाय बाय।